श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यो भक्त विघ्न विनाशशील सतसिद्धि संपादन भूरि लीला श्रेयो निमित्तं विनयेन नित्यं तं भावते योगी जनै समेतं। यो देव देव समिलोक सेव जागर्ति संसार हिते सदैव। तं योग गम्यं भुवनैकनम्यं नमामि भक्त्या भवनाम धन्यं। सत्या सनातं यतिलोकनाथं गंगाधरं भावितयोगपातं। सिद्धेश्वरं लोकहितैषिवर्यं नमामि भक्त्या बुधसाधुचर्यं। नारायणं योगकलाप्रदानं शान्तस्वभावं कलितात्मभानं। भक्तप्रियदिव्यगुणावतारं वन्दे गुरुं तं परमार्थसारं। यो योगदीक्षा कलना प्रवीण सद्धाक्त सिद्धान्तविदाधुरीण तं योगमानन्दमतो ददानं। गुरु भजेऽहं बहु सावधानं। यो भोक्ति कामान् प्रतिभूरिराग यो मुक्ति कामान् प्रतिभूरिराग संसारिकव्याप्रतिहीन राग। विष्णुतीर्थनामाख्यमुदादार भावं वरं गुरुं नौमि महाप्रभावं। सिद्धेश्वराये भुवनोपकारं वितन्वते योगगति प्रसारं। तातल्लोककल्याण विधान लग्नान् सहस्रमीडे शिवभक्तिमग्नान् शिवभक्तिमग्नान्। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तत्व चिंतामणि। ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता इस विषय को श्रवण करेंगे। श्री परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में सबसे पहला मूल साधन परमात्मा के प्रभाव को जानना है। जब तक मनुष्य परमात्मा के प्रभाव और अलौकिक गुणों को नहीं जानता तब तक उसे परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है वास्तव में परमात्मा पर विश्वास होना। प्रभाव न जानने के कारण विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया करते हैं कि न मालूम भगवान है या नहीं, और यदि हैं भी तो अपने भाग्य में उनका मिलना कहाँ रखा है। परंतु असल में यह समझना भूल है। परमात्मा अवश्य है और वह है भी परम दयालु तथा पतित पावन। उनका विराग ही दोनों को अपनाना, उनका विरध ही दीनों को अपनाना, पतितों को पावन करना, आश्रितों की रक्षा करना और शरणागतों को गोद में उठाकर अभय करना। जिस प्रकार भक्ति शिरोमणि भरत जी महाराज श्री रामचरण दर्शन की इच्छा से बन जा रहे थे, उस समय मार्ग में जब वह माता कैकेयी की कृतियों की ओर देखते थे तब उनके पैर पीछे पड़ते थे। उन्हें श्री राम के सामने जाने में अत्यंत संकोच होता था। जब अपनी ओर निहारते तो पैर रुक जाते, संकोच नहीं मिटता। परंतु जब भगवान श्री राम के स्वभाव की ओर दृष्टि जाती तब उनकी परम दयालुता और स्वाभाविकी पतित पावनी करनी समझकर पैर आप ही उत्साह से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फेरती मनहु मात कृत खोरी अचलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ तब पथ परत उतलई पाऊ उताइल पाऊ। परंतु यह इसलिए कि श्री भरत जी महाराज भगवान का प्रभाव जानते थे। इस प्रकार जो भगवान का प्रभाव जानता है वह आप ही भगवान की ओर बढ़ने लगता है।
परंतु इस प्रभाव के न जानने का उपाय क्या है? इसका उपाय है प्रभाव बतलाने वाले ग्रंथ रत्नों का अध्ययन करना तथा प्रभाव जानने वाले सत्पुरुषों द्वारा प्रभाव का रहस्य जानना। इस तरह के ग्रंथों का मर्म जानने के लिए भी मर्मज्ञ सत्पुरुषों की सहायता आवश्यक होती है। अतएव सत्संग से ही भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है, यही सिद्धांत है। वास्तव में सत्संग से बहुत लाभ है। सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष भी है। अन्यान्य दान, व्रत, स्नान आदि साधनों का फल कालांतर में होता है, परंतु सत्संग का फल तो हाथों हाथ देखने में आता है। श्रद्धा से सत्संग में जाकर उपदेश सुनने वाले मनुष्य पर उपदेशों का असर तत्काल देखने में आता है। सुने हुए उपदेश के विरुद्ध आचरण करने में उसे संकोच होता है और वक्ता पर श्रद्धा होने के कारण श्रोता उसके वचनों का बहुत कम अनुसरण करने लगते हैं। अवश्य ही वक्ता जिस विषय का उपदेश करता है वह उसका अनुभवी होना चाहिए। वक्ता में यदि सामर्थ्य न हो तो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यद्यपि श्रद्धालु श्रोता को असमर्थ वक्ता की भी सदा चरण में प्रवृत्त करने वाली बातों से लाभ ही होता है। मनुष्य यदि मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्रद्धा से उससे उपदेश लेना चाहे तो उसे वह मूर्ति ही प्रकारांतर से उपदेश दे सकती है। इसमें एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय संख्या 130 में श्लोक संख्या 33 से 35 तक। फिर मनुष्यों में ऐसी शक्ति हो जाना और उसके उपदेश से श्रोताओं का कल्याण पथ में अग्रसर होना कौन सी बड़ी बात है। वक्ता को चाहिए कि वह अपने हृदय को सदा देखता रहे, कहीं मान बढ़ाई में भूलकर अपनी स्थिति से न गिर जाए। श्रोताओं पर उसी वक्ता के वचनों का अस्थायी असर होता है, जिसमें निम्नलिखित 5 बातें होती हैं। 5 कि वह जिस विषय का प्रतिपादन करता हो उसमें स्वयं संदेह रहित हो। श्रोताओं की रुचि के अनुसार ऐसे किसी विषय का सिद्धांत रूप से प्रतिपादन नहीं करना चाहिए जिसको वह स्वयं निसंदिग्ध रूप से वैसा ही न मानता हो। दूसरा कि वह जो कुछ कहता हो सो सत्य होना चाहिए, किसी प्रकार भी छल कपट या असत्य का लेश न रहना चाहिए। तीसरा, वक्ता का उद्देश्य केवल अपने सिद्धांत का प्रचार करना ही हो, न कि धन मान आदि किसी प्रकार का भी स्वार्थ साधन करना नहीं। चौथा, अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में दूसरों की निंदा न करता हो। पांचवा, जो कुछ उपदेश दे उसका स्वयं कार्य रूप से पालन करता हो। इन 5 में से जिस बात की जितनी कमी हो उतना ही उस वक्ता का प्रभाव जनता पर कम पड़ता है। इसके सिवा वक्ता को यह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मैं तो सिर्फ परोपकार के लिए ही ऐसा करता हूँ, मेरा इससे क्या स्वार्थ है। मैं तो केवल दूसरों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए ही कष्ट सहन करता हूँ। इस प्रकार की धारणा से वक्ता के मन में एक तरह का मिथ्याभिमान उत्पन्न हो जाता है और वह समझ लेता है कि जब मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता हूँ तब जनता को मेरा कृतज्ञ होना चाहिए और वे वह उस एहसानमंद जनता से सेवा के बदले में सेवा, धन या मान के पुरस्कार की आशा करने लगता है। आशा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर वह क्रोध का कारण बन जाती है और अंत में क्रोध बढ़कर प्रतिहिंसा हिंसा के रूप में परिणित हो जाती है। वक्ता का उपकार मानना तो उस जनता का कर्तव्य है जिसका वक्ता के उपदेश से उपकार हुआ है। जबरदस्ती उपकार मनवाने वाले का अधिकार वक्ता को नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ करता है सो वास्तव में अपने ही स्वार्थ के लिए करता है, भले ही उसका यह स्वार्थ कितना ही सात्विक और पवित्र क्यों न हो। बात तो असल में यह है
कि सत्य विचारों का प्रचार करने वाले वक्ता की भलाई श्रोताओं से कहीं अधिक होती है। उसे तो श्रोताओं का उल्टा उपकार मानना चाहिए। आजकल बात कुछ विपरीत हो गई है। यूँ तो श्रोता का वक्ता पर बहुत उपकार होता है, परंतु 5 प्रकार के लाभ तो प्रत्यक्ष हैं। श्रोताओं के कारण ही वक्ता का समय सत्य चर्चा में व्यय होता है। दूसरा, श्रोताओं के सामने वक्ता अपनी वाणी से जो कुछ परमार्थ की बातें कहता है, उनकी स्फुरना उसके हृदय में पहले होती है। जब उसके सदुपदेश से श्रोताओं को लाभ पहुंचता है, तब जिस वक्ता के हृदय में वे बातें पहले पैदा हुई, उसको तो उससे अधिक लाभ होना स्वाभाविक ही है। फिर जितनी बातें वाणी से कही जाती है, वे मानसिक भावों की अपेक्षा न्यून ही होती है, क्योंकि मन का भाव वाणी के द्वारा प्रायः पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जितने भाव मन में पैदा होते हैं, उनसे कम ही बातें कही जाती हैं, और जितनी कही जाती है उतनी सब के सब श्रोताओं के कानों और मनों तक उसी रूप में पूरी पहुंच भी नहीं पाती। इस दृष्टि से भी वक्ता को ही विशेष लाभ होता है। तीसरा, यदि वक्ता अयोग्य भी होता है, तो बहुत से प्रेमी श्रोता सज्जनों की मानसिक सद्भावना उसमें योग्यता उत्पन्न कर देती है। बहुत से लोग सच्चे मन से जिसके प्रति निरंतर शुभ मानसिक संकल्प करते हो, उसका योग्य बन जाना बहुत संभव है। चौथा, वक्ता अपने व्याख्यान में जैसी बातें कहता है, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वह उसके पल्ले बन जाते हैं। वह बात उसमें नहीं भी होती तो अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए वह उन बातों को अपने में उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। जैसे जो वक्ता व्याख्यान में तंबाकू छोड़ने का उपदेश करता है, वह स्वयं भी पीने में शर्माता है, खाने में शर्माता है। यो उसके दोष चले जाते हैं। व्याख्यान में अच्छी बातें कहनी ही पड़ती है, इससे वह धीरे धीरे अच्छा बन जाता है, और वह भी श्रोताओं के कारण ही होता है। 5वीं बात है कि अच्छी बातें कहने के लिए उसे बारंबार सदग्रंथों का अवलोकन अध्ययन करना पड़ता है, जिससे उसका ज्ञान और अनुभव क्रमशः बहुत बढ़ जाता है। इन सारी बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि वक्ता को सदैव श्रोताओं के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वक्ता की अच्छी बातें अवश्य ही श्रद्धा के साथ सुने, और केवल सुनकर ही न रह जाएं, उन्हें कार्य रूप में भी परिणत करें। परंतु कम से कम श्रद्धा करने के पहले अपनी बुद्धि से यह निर्णय अवश्य कर ले कि यह मनुष्य श्रद्धा के लायक है या नहीं। जो वक्ता किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ साधन करना चाहता हो, धन मान की इच्छा रखता हो, स्त्रियों में एकांत में मिलता हो, जिसके आचरणों में दोष दिखाई पड़े, जिसको बात बात में क्रोध आता हो, जो हिंसा का उपदेश करता हो, जिसके उपदेश सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि सदाचारों के विपरीत हो, जो ईश्वर का अस्तित्व न मानता हो, उससे सदा बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन दुर्गुणों के विपरीत जो सदाचारी हो, जिनमें काम, क्रोध, लोभ रूपी दोष न हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की चेष्टा न करते हो, जिनके आचरण शुद्ध और निष्काम हो, जिनके संग से दैवी संपत्ति के सद्गुणों का अपने में विकास होता दिखाई पड़े, जो परमात्मा के उदार सद्गुणों के निवासी हो और उन्हीं की बड़े प्रेम से मन से चर्चा करते हो, ऐसे सज्जनों के संग से परमात्मा का प्रभाव जाना जाता है। प्रभाव के जानने से परमात्मा में विश्वास होता है, और दृढ़ विश्वास से भगवान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि, अबिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने अजीवन लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।